अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 94,052 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,91,83,121 हो गई। वहीं बिहार की ओर से मृतक संख्या का एक बार फिर मिलान करने के बाद देश में 24 घंटे में संक्रमण से मौत के 6,148 मामले सामने आए, जिससे मृतक संख्या बढ़कर 3,59,676 हो गई है। वैश्विक महामारी की कहर की शुरुआत से लेकर अभी तक एक दिन में संक्रमण से मौत के ये सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार ने अपने आंकड़ों का एक बार फिर मिलान किया और संक्रमण से राज्य में 9,429 लोगों की मौत की पुष्टि की है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर अब 11,67,952 हो गई है, जो कुल मामलों का 4% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 63,463 की कमी आई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर भी बढ़कर 94.77% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में जिन 6,148 लोगों की मौत हुई, उनमें से बिहार के 3,971, महाराष्ट्र के 661, तमिलनाडु के 405, कर्नाटक के 192 और केरल के 156 लोग थे। बिहार में कोविड-19 से मौत का आंकड़ा बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संशोधित किया गया, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 9,429 हो गई। इस बीच सरकार ने बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रबंधन के लिए समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें रेमडेसिविर के इस्तेमाल का सुझाव नहीं दिया गया है और सीटी स्कैन के तार्किक इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS द्वारा जारी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि संक्रमण के लक्षण मुक्त और हल्के मामलों में स्टेरॉइड दवाओं का इस्तेमाल हानिकारक है। DGHS ने केवल अस्पताल में भर्ती गंभीर और अत्यंत गंभीर मामलों के रोगियों के उपचार में ही कड़ी निगरानी के तहत स्टेरॉइड दवाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। इसने कहा है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल सही समय पर ही किया जाना चाहिए और इसकी सही खुराक दी जानी चाहिए तथा सही अवधि के लिए दी जानी चाहिए। स्वयं से स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचना चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों के उपचार में रेमडेसिविर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इनमें कहा गया है 18 साल से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर पर्याप्त सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों का अभाव है। DGHS ने कहा है कि बच्चों के मामले में हाई रेजोल्यूशन CT का युक्तिपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरी ओर ब्रिटेन में फरवरी के बाद से कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक दैनिक मामले सामने आए हैं, जो यह दर्शाता है कि संक्रमण का डेल्टा स्वरूप देश में तेजी से फैल रहा है। सरकारी आंकड़ों में बुधवार को बताया गया कि ब्रिटेन में संक्रमण के 7,540 नए मामले सामने आए, जो 26 फरवरी के बाद से सर्वाधिक दैनिक नए मामले हैं। डेल्टा स्वरूप के संक्रमण के कारण पिछले कुछ सप्ताह से ब्रिटेन में दैनिक मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में संक्रमण के कारण 1,27,860 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उधर जरा हटकर अन्य खबरों की बात करें तो लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां ने दावा किया है कि कारोबारी निखिल जैन के साथ उनकी शादी कानूनी नहीं बल्कि लिव इन रिलेशनशिप है, क्योंकि तुर्की में हुई उनकी शादी को भारतीय कानून के अनुसार मान्यता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि जहां हाल ही में कई बार अभिनेता तथा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे यश दास गुप्ता के साथ डेटिंग कर रही हैं नुसरत जहां, अभिनेत्री ने एक बयान जारी कर कहा, चूंकि निखिल जैन के साथ उनकी शादी तुर्की नियम के तहत हुई थी, इसलिए यहाँ यह शादी अवैध है। नुसरत जहां के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए निखिल जैन ने पत्रकारों से कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सब कुछ अदालत तय करेगी, मामला अदालत में है। नुसरत जहां ने अपने बयान में यह दावा भी किया, चूंकि यह अंतर धार्मिक विवाह था, लिहाजा इसे भारत में विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत है, जो अभी नहीं मिली है। कानून के अनुसार यह विवाह नहीं बल्कि एक संबंध या लिव इन रिलेशनशिप है। निखिल जैन के हालिया बयान कि वह नुसरत जहां से तलाक लेना चाहते हैं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां ने कहा,
उपरोक्त कारणों के चलते तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया, हमारा अलगाव बहुत पहले हो चुका था, लेकिन मैंने इस बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपने निजी जीवन को अपने तक ही रखना चाहती थी। लिहाजा मीडिया या कोई व्यक्ति जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, वह अलगाव के आधार पर मुझ पर सवाल ना उठाए। कथित विवाह कानूनी, वैध या मान्य नहीं है। नुसरत जहां ने 2019 में तुर्की में निखिल जैन से शादी की थी, जिसमें चुनिंदा लोग ही शरीक हुए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल करने वाली नुसरत जहां ने बाद में कोलकाता के 5 सितारा होटल में भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शरीक हुए थे। नुसरत ने शादी में दरार की अटकलों और इन खबरों के बीच यह बयान जारी किया है कि वह अलग रह रही हैं और गर्भवती हैं। बयान में कहा गया है, किसी काम या आराम के लिए मेरे किसी जगह जाने पर उन लोगों के चिंता करने की जरूरत नहीं है जिनसे मैं अलग हुई हूँ। किसी के दावों के विपरीत मैं अपने सारे खर्च खुद ही उठाती हूँ। उन्होंने कहा कि वह अपने निजी जीवन या व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं करेंगी जिनसे उनका संबंध ना हो। बयान में कहा गया है, लिहाजा खुद को सामान्य व्यक्ति कहने वाले लोगों को ऐसी किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए जिससे उनका संबंध ना हो। मैं मीडिया से अनुरोध करती हूं कि गलत व्यक्ति से सवाल पूछने से बचें जो बहुत पहले से मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं मीडिया के अपने मित्रों से आग्रह करती हूं कि वे ऐसे लोगों और परिस्थितियों को अनावश्यक भाव ना दें।